हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा हिस्ट्री को लेकर, जिसमें कि हम प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत से देखिए हम काफ़ी वीडियोस कर चुके हैं, कई टॉपिक कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा दक्षिण भारत और विविध, जो कि इस प्राचीन भारत से क्या है लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, इसमें हम 35 MCQs करेंगे। सभी के सभी MCQs जो हैं क्या है NCERT बेस्ड हैं, इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो सभी क्वेश्चंस क्या हैं सिलेक्टेड हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को अपनी टैगलाइन के साथ, जो कि है रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय, ये कूटो है, ठीक है, राष्ट्रीय कूटों का क्या है सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। तो फ्रेंड्स डायरेक्ट आंसर करेंगे, क्योंकि हमें साथ ही फैक्ट्स भी करने हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए हम क्या है डायरेक्ट आंसर करेंगे। तो इसका डायरेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर, ठीक है, ये क्या है, इनके क्या है चिरस्थायी योगदान है, किनके, राष्ट्रकूटों को। देखिए, कन्नड़ साहित्य के जो त्रिरत्न कहे जाते हैं, उन तीनों कवियों का जो संरक्षण है वो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा किया गया था। और ये 3 कवि कौन से हैं, पंपा, पोन्ना और रान्ना, ठीक है, तीनों आपको याद रखने हैं। और देखिए यहाँ पर ये कैलाश मंदिर दिया गया है। इसका निर्माण जो क्या है राष्ट्रकूट शासक थे जो कृष्ण प्रथम, ठीक है, कृष्ण प्रथम जो थे इन्होंने करवाया था। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर, ठीक है, ये कहाँ पर है, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था और उन्हें आर्य बनाया था। किस ऋषि के बारे में ऐसा कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऋषि अगस्त्य, ठीक है, अगस्त्य, ये अगस्त्य है, ठीक है, अगस्त्य नहीं है, अगस्त्य, ठीक है, इनके बारे में ऐसा कहा गया। देखिए, इनका जन्म हुआ था काशी में। इन्होंने क्या है देवताओं के अनुरोध करने पर दक्षिण भारत की यात्रा की और यही अपना निवास स्थान बना लिया। इनको ही दक्षिण भारत के आर्यकरण का क्या है श्रेय दिया जाता है। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। किसके, तमिल साहित्य के जनक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे। भभूति नहीं थे, भरत नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भास्कर थे, ठीक है, आंसर रहेगा भास्कर। इन्हें भास्कराचार्य भी कहा जाता है, ठीक है। ये प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे। इन्होंने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है, इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। इसमें क्या है, इन्होंने अंक गणित, बीज गणित, इनके सिद्धांतों को समझाया था। किसमें, सिद्धांत शिरोमणि में। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय का शासक कौन था। देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए आपकी, जो राजतरंगिणी के जो लेखक है वो कौन है, कल्हण है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि राजतरंगिणी को किसने लिखा है, तो राइटर कौन है, कल्हण, ठीक है। अब इनके समकालीन पूछे गए हैं कि कौन से शासक थे, तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, जयसिंह, ठीक है। जो राजतरंगिणी के लेखक कल्हण थे, इनके समय के जो शासक थे वो थे जयसिंह। ये कश्मीर के शासक थे। और बात करें इनके शासनकाल की, तो वो 1128 से लेकर 1154 ईस्वी तक रहा, ठीक है, 54 ईस्वी तक रहा। और अगर बात करें राजतरंगिणी की, तो राजतरंगिणी जो है ये ग्रंथ है एक कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। इसमें टोटल 8 तरंग हैं और लगभग 8,000 श्लोक हैं। और इस ग्रंथ की रचना जो है वो क्या है, संस्कृत भाषा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं में किस, यहाँ पर किसने है, ठीक है, किसने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी, सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, राजेंद्र ने, ठीक है। 1018 में राजेंद्र ने संपूर्ण सिलोन यानी कि श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका को जीता। इससे पहले राजराज प्रथम ने इसका आधा भाग जीता था, ठीक है, किसने, राजराज प्रथम ने फर्स्ट ने इसका आधा भाग जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। तो इसका डायरेक्ट आंसर रहेगा विजाल्य, ठीक है, विजाल्य ने जो है चोल साम्राज्य की नींव डाली थी। देखिए, मध्यकालीन चोल साम्राज्य की नींव विजाल्य ने डाली और अपनी राजधानी किसको बनाया था, तंजौर को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया। आरंभ में यह पल्लवों का एक सामंती सरदार था। शुरुआत में तो कौन था ये विजाल्य, ये पल्लवों का, ठीक है, इनका पल्लवों सामंतों का क्या है एक सरदार हुआ करता था। पल्लवों एवं पांडवों में क्या है संघर्ष का लाभ उठाकर इसने अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी थी।
तो करेक्ट आंसर रहेगा विजाल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगे कोंड चोलपुरम, इसकी स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, राजेंद्र फर्स्ट यानी राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, इसने इसकी स्थापना की थी। उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए इसने क्या करा, उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण किया और बंगाल के पाल शासक महिपाल, ठीक है, पाल शासक महिपाल को क्या है पराजित कर दिया और इसे हरा दिया। इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या है गंगे कोंड की उपाधि ग्रहण करी और गंगे कोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकाव्य शिल्पाधिकरम किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कथानक में जैन तत्व से। ठीक है, देखिए जो इसका अर्थ होता है वो होता है पायल की कथा। तमिल साहित्य के 5 श्रेष्ठ महाकाव्य में से ये एक है। इसे तमिल राष्ट्रीय काव्य भी माना गया है। कोची निवासी जैन धर्म के एक कविराज कुमार इसके रचयिता माने जाते हैं। ठीक है, किसके? महाकाव्य शिल्पाधिकरम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय सत्र की पहचान कीजिए। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। ये तीनों जो हैं आयुर्वेद के चिकित्सक थे। इन्हें ही चिकित्सीय त्र, यहाँ पर क्या है ये सत्र नहीं है, यहाँ पर है त्र। ठीक है, इन्हें ही चिकित्सीय त्र के नाम से जाना जाता है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। ठीक है, और अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय, ये भी साथ में पॉइंट याद रखें। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय जैसे प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना की थी वाग्भट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि कौन से कथन सही हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, करेक्ट है। अमर सिंह हर्षवर्धन से रिलेटेड है, गलत है। यहाँ पर पाणिनि है। ठीक है, पाणिनि में पुष्य मित्र शुंग से संबंधित है। जो पाणिनि है वो पुष्य मित्र शुंग से संबंधित है, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि फर्स्ट। ठीक है, सिर्फ देखिए जो पुष्य मित्र शुंग हैं ये 2री शताब्दी ईस्वी में थे। इनका जन्म क्या है 185 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 185, जबकि पाणिनि 6ठी ईस्वी शताब्दी में लिखी गई थी। सॉरी, पाणिनि जो थे हाँ वो रचयिता थे। ठीक है, ये क्या है 6ठी शताब्दी के पूर्व में थे। पुष्य मित्र शुंग से संबंधित पाणिनि नहीं थे बल्कि पतंजलि थे। और पतंजलि ने किसकी रचना की थी? एक व्याकरण शास्त्र महाभाष्य की। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, तो ये सही है। यहाँ पर चंद्रगुप्त जो है द्वितीय के नौरत्न में शामिल थे। कौन थे? कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताना है कि कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर ये चोरो नहीं है, चोलो है। ठीक है, जो चोल साम्राज्य था उससे रिलेटेड है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को जीता, करेक्ट है। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, तो ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल शासकों के शासनकाल में निम्न में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, टोट वारियम। ठीक है, देखिए चोल काल में गांव में होने वाले क्रियाकलापों की देखरेख के लिए एक कार्यकारिणी समिति की नियुक्ति की गई थी जिसे वारियम कहते थे। ठीक है, जिसे क्या कहते थे? वारियम कहा जाता था। इसी के अंतर्गत उद्यान प्रशासन का कार्य देखने के लिए टोटर वारियम नामक जो समिति है ये भी बनाई गई थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम साहित्य दक्षिण भारत के इतिहास की पुनः संरचना के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बना। यह किस भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य की बात हो रही है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तमिल। ठीक है, ये तमिल भाषा में लिखा गया है। संगम साहित्य तमिल भाषा में 5वीं सदी ईस्वी पूर्व से 2री सदी ईस्वी पूर्व के मध्य क्या है लिखा गया साहित्य है। इसकी जो रचना और संग्रहण है वो पांड्य शासकों के द्वारा मदुरई में आयोजित 3 संगम के दौरान की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही है ये बताना है। स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश में है, गलत। गिरनार गुजरात में है, ये ठीक है, ये ठीक है। द्वार समुद्र महाराष्ट्र में है, ये गलत है। भिलसा मध्य प्रदेश में है, ये ठीक है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 2nd एंड 4th, यानी कि सिर्फ गुजरात में गिरनार है, ये ठीक है, और भिलसा मध्य प्रदेश में है, ये ठीक है।
देखिए मध्यकाल में क्या है, विदिशा शहर को भीलसा, जो ये भीलसा है ना, ठीक है, इसके नाम से जाना जाता था। और अगर वर्तमान नाम जाने तो इसका बेसनगर है, ठीक है, अब इसको बेसनगर नाम से जाना जाता है। और जो द्वार समुद्र है, ये द्वार समुद्र है, ये क्या है, हेलविड का प्राचीन नाम था। ये क्या है, होयसल, होयसल वंश के राजाओं की राजधानी थी, जो वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र पर शासन करते थे। और जो गिरनार की बात करें यहाँ की, तो ये क्या है, गुजरात में ही है, गुजरात के जूनागढ़ के पास में गिरनार पर्वत है, ठीक है। उस समय क्या है, इसका जो नाम था गिरिनगर नाम था, इसका प्राचीन नाम जो था। और ये जो गिरनार है मुख्यतः क्या है, जैन मतावलंबियों का क्या है, पवित्र स्थान माना जाता था, तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ पर क्या है, मल्लीनाथ और नेमीनाथ, ठीक है, जो कि हमने इसके तीर्थंकर पढ़े थे 22वें। इनका क्या है, इनके मंदिर बने हुए हैं। और यहीं पर भी क्या है, अशोक का भी एक क्या है, सम्राट अशोक का एक स्तंभ भी बना हुआ है। और बात करें थानेसर की, तो ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये हरियाणा का एक ऐतिहासिक नगर है और हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान है। सरस्वती नदी तट पर ये बसा हुआ है। और ये स्थानेश्वर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के तट पर है। और बात करें इस शहर की, तो ये शहर क्या है, हर्षवर्धन के पिता, जो उनके पिता थे प्रभाकर वर्धन, उनके द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता था। ये वर्धन वंश के पहले शासक थे और इनकी राजधानी स्थानेश्वर थी, जो वर्तमान में थानेसर कहलाती है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, थानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरा मेरूर, ठीक है, शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है, उत्तरा मेरूर के। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चोल, ठीक है। जो उत्तर मेरूर शिलालेख है, इसका संबंध चोल वंश के शासक परांतक प्रथम से, ठीक है, इनसे है, जिसने क्या है, दक्षिण भारत में 10वीं शताब्दी के दौरान जो है लगभग 48 वर्षों तक, ठीक है, इतने वर्षों तक शासन किया। अब इस शिलालेख से न केवल प्रांतक के बारे में बल्कि पूर्ण चोल वंश के प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है, किससे, उत्तरा मेरूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बृहदीश्वर मंदिर, जो कि तंजावुर में है, ठीक है। तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राज प्रथम, ठीक है, इसके द्वारा कराया गया था। और ये भगवान शिव को समर्पित है और ये दक्षिण भारतीय मंदिरों में सबसे विशाल मंदिर है। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर के वर्तमान स्वरूप का जो श्रेय है वो किसको जाता है, विजयनगर शासकों को जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी कई बार पूछा जाता है, मीनाक्षी मंदिर के बारे में, ठीक है। ये किसने बनवाया था, विजयनगर के शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदीश्वर मंदिर में शिव का कौन सा स्वरूप या रूप सर्वाधिक दिख जो है विशिष्ट है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपुरांतक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युगम सही हैं, ये बताना है। सारिपुत्र प्रकरण अशव घोष, ठीक है। विक्रमो वर्षियम, ये कालिदास, ये भी ठीक है। मृच्छकटिकम शूद्रक, ये भी ठीक है। तो सभी के सभी क्या हैं, करेक्ट हैं, आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ है, ये बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कवियों की सभा, ठीक है। संगम शब्द का जो क्या है अर्थ है, वो संघ, परिषद अथवा गोष्ठी होता है। यह पांड्य राजाओं के संरक्षण में तमिल कवियों का सम्मेलन था। और प्राचीन काल में क्या है, तीन संगम आयोजित किए गए थे, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चालुक्य, ठीक है। इसने नहीं किया था, बाकी गुप्त ने, मौर्य ने और राजपूतों ने, ठीक है, इस पर शासन किया था। बात करें चालुक्य ने कहाँ शासन किया, तो इनका साम्राज्य जो था वो दक्कन तथा दक्षिण भारत में केंद्रित था, ठीक है। इन्होंने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था। इनकी जो राजधानी थी वो थी बादामी, जिसका दूसरा नाम क्या है, वातापी भी है। ऑप्शन में कई बार ये दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस में कहाँ पर लड़ाई हुई थी, ये बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हाइडस्पस में, ठीक है। यहाँ पर क्या इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी और कब हुई थी, 326 ईस्वी पूर्व ये लड़ाई हुई थी। इसको हाइडस्पस का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है, डायरेक्ट ये नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये क्या है, पंजाब प्रांत के झेलम नदी, कई बार नदी भी पूछ ली जाती है, झेलम नदी के किनारे पर लड़ी गई थी। और इस लड़ाई में क्या है, कौन जीता था, इसमें जीता था अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर की इसमें जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के पिता
की पदवी जो है सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, मतलब किसको कहा जाता था इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा इसका आंसर, आई होप। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हेरोडोटस। ठीक है, यूनानी लेखक थे ये हेरोडोटस। इसको क्या है, हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। इनकी विश्व प्रसिद्ध कृति जो थी वो थी हिस्टोरिका थी। ये क्या है, पाँचवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के भारत फारस संबंधों का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है, भारत फारस के संबंधों का। और ये जो वर्णन है ये अनुश्रुतियों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दंती दुर्ग में। ठीक है, दंती दुर्ग चालुक्यों का सामंत था। इसने 753 ईस्वी में क्या है, राष्ट्रीय कूट साम्राज्य की नींव डाली थी और मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राजराज प्रथम ने। ठीक है, चोल राजा राजराज प्रथम ने चोल वंश की प्रसार नीति को आगे बढ़ाते हुए एक स्थायी सेना और समुद्री क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए एक जनसेना की प्रारंभ किया था। इस समय व्यापार मुख्य रूप से समुद्री मार्ग से होते थे, इसलिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डाइमेकस। ठीक है, ये बाकी सभी आए थे, आने सिक्रेट्स और ये अरिस्टो ब्लूज। ठीक है, ये सभी भी आए थे, निर्याकस, ये सभी क्या है, आए थे, लेकिन डाइमेकस क्या है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं ये बताने हैं। फर्स्ट है, महाभाष्य शुंग वंश के इतिहास से संबंधित जानकारी है, सही है। अष्टाध्यायी पूर्व मौर्य काल में भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी है इसमें, ये भी सही है। मत विलास प्रहसन परमार वंश से संबंधित जानकारी है, ये गलत है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट रहेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए, जो मत विलास प्रहसन है इसकी जो रचना है पल्लव नरेश महेंद्र विक्रम ने की थी। ठीक है, महेंद्र विक्रम ने की थी। और इस पुस्तक में क्या है, पल्लवों की सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन जो हमारा गलत था। और इस पुस्तक में भिक्षुओं और कपालिकों पर क्या है, व्यंग भी किया गया है, ये भी इसके बारे में क्या है, एक इम्पोर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेवराय ने लिखी थी। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अमुक्त माल्यार्ध। ठीक है, जो अमुक्त माल्यार्ध है ये किसने लिखी थी, कृष्णदेवराय ने लिखी थी। और कृष्णदेवराय को क्या है, आंध्र भोज भी कहा जाता था। ये विजयनगर के प्रमुख शासकों में से एक थे। और ये जो उन्होंने अमुक्त माल्यार्ध लिखा था, ये किसमें भाषा में लिखा था, तेलुगु में लिखा था। ठीक है, तेलुगु भाषा में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय संगम कहाँ पर हुआ था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मदुरई में। ठीक है, मदुरई में हुआ था ये तृतीय संगम। इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, नक्कीरर ने। ठीक है, नक्कीरर ने की थी। इसका आयोजन पांड्य राजा के संरक्षण में हुआ था। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें क्या है, इसमें इस रचित में, इस साहित्य में क्या है, 8 ग्रंथों में ये क्या है जो सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, इनको किसका संरक्षण प्राप्त था, ये बताना है, किस शासक का। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, पुलकेशन द्वितीय। ठीक है, इनको संरक्षण प्राप्त था ये, क्योंकि ये पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि थे और इन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी। और इसी जो प्रशस्ति में क्या है, पुलकेशन द्वितीय द्वारा अपने चाचा मंगलेश की हत्या का वर्णन भी किया गया है। पुलकेशन द्वितीय ने क्या है, हर्षवर्धन को नर्मदा के आगे बढ़ने से रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज ने किस पर शासन किया था। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, धार पर। देखिए, जो राजा भोज थे ये क्या थे, एक परमार शासक थे। अगर परमारों की बात करें तो उनका जो पहला शासन केंद्र था वो उज्जैन हुआ करता था और उसके बाद राजधानी धारा में इन्होंने क्या है, बदल दी थी। राजा भोज ने फिर धारा से शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि कौन से कथन सही हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये करेक्ट है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, केवल एक सही है। देखिए, जो आंध्र में शासन करने वाले इक्ष्वाकु वंश के अभिलेखों से पता लगता है कि इनके काल में बौद्ध विहार और बौद्ध जो मूर्तियाँ थी उनका निर्माण हुआ, तो ये उनके अगेंस्ट नहीं हो सकते। ये बात शो करता है कि जो इक्ष्वाकु राजा बौद्ध मत के समर्थक में थे, तो इसलिए सेकंड पॉइंट हमारा गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को यहाँ पर चोल नहीं है, चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है।
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र। राजेंद्र चोल प्रथम ने अपने राज्य को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए क्या है, तालाब के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया और उन्होंने अपनी नई राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम में सिंचाई की व्यवस्था के लिए यहाँ चोल गंगम, ठीक है, चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किस में मिलता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी पुलकेशन द्वितीय के एहोल अभिलेख से क्या है, कालिदास के बारे में उल्लेख मिलता है। चालुक्य वंश के शासक पुलकेशन द्वितीय के समकालीन कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखित प्रशस्ति एहोल अभिलेख से संस्कृत के कवि नाटककार कालिदास का उल्लेख मिलता है। ये जो अभिलेख है संस्कृत भाषा में लिखा गया है और अगर बात करें इसकी लिपि की तो वो है दक्षिणी ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में, ये बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। ये भगवान शिव को समर्पित है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं और ये मंदिर क्या है, तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी बृहदेश्वर मंदिर में, ठीक है। देखिए, चोल शासक राजराज प्रथम के शासनकाल में निर्मित तंजौर के शैव मंदिर, इसको शैव मंदिर भी कहते हैं, जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति मिली है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है और ये मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी बृहदेश्वर मंदिर। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। हमारे यहाँ पर ये 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, साथ में हमने फैक्ट्स भी किए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उन लोगों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, सभी वीडियोज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आई एम श्योर कि आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम्स में। तो आगे अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चंस चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल रहें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।